गुड मॉर्निंग। चलो दोनों दिख गए। ओके, देखिए कल वाले लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस में एरर दे रखी है। मीन क्या हुआ, जब आप स्फीयर का फॉर्मेशन कर रहे हो, जब आप स्फीयर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसमें रेडियस में आपके पास एरर आ जाती है। रेडियस में क्या आ जाती है, एरर। तो ऑब्वियसली जब आप फॉर्मूला लगा करके या तो वॉल्यूम फाइंड करोगे या एरिया फाइंड करोगे, जब रेडियस में एरर है तो एरर में भी, एरिया में भी एरर आ जाएगी और उसके वॉल्यूम में भी एरर आएगी। कितनी आएगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि उसकी रेडियस में एरर इतना परसेंट है। आपको गिवन है रेडियस में एरर दे रखी है डेल आर अपॉन आर इंटू 100। कितनी दे रखी है सर, 2% दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था एरिया, तो इस पेयर का एरिया लगाना पड़ेगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लगाइए, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है, डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आएगा, मतलब किसी भी फॉर्मूले में जो भी कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को लेते ही नहीं। क्यों, कांस्टेंट के अंदर कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आप उसको मेजरमेंट थोड़ी ना करते होते, इसलिए कांस्टेंट के अंदर कोई एरर नहीं होती है, तो कांस्टेंट आपको लेना ही नहीं है। तो इसको तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब आर की पावर कितनी हो गई, 2। जो भी पावर है किसमें आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फिर डेल आर अपॉन आर ऐसे लिखते थे आप, लेकिन आपको जो एरर गिवन है रेडियस में वो किसमें गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, इसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। डेल ए अपॉन ए परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 2 डेल आर अपॉन आर इनटू 100 हो गया फॉर्मूला। 2 इनटू डेल आर अपॉन आर इनटू 100 कितनी परसेंट रखी है, 2%। कितना जाएगा, 4%। एरिया में कितनी परसेंटेज एरर है, 4% की एरर आएगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V = 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में भी एरर नहीं है, V ये सब कांस्टेंट है, हट गए, ये मल्टीप्लाई में जाएगी। वॉल्यूम को परसेंटेज में कवर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, ये लीजिए 3 × 2 6%। तो आगे ऐसे में क्या करो, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, रिप्लाई करना है, यस लिख के भेजना है। तनु चौधरी, ओके, गुड मॉर्निंग के सब। चलो अब आगे देखते हैं। चलो विजिबल हो जाओ, बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग विजिबल नहीं है। चलो विजिबल जल्दी, अदरवाइज आपका चैट बॉक्स बंद कर दिया जाएगा।
सारे जल्दी। चेयर पे बैठना है, ऐसे नहीं लेटे हुए नहीं रहना चाहिए, बैठ के। जैसे आप स्कूल में क्लास लेते हो वैसे नहीं ना, आप लोग आराम से सो रहे होते हैं, ऐसे मोबाइल को रख देते हो आप, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है। वो चेयर पेन, बाकी लोग विजिबल नहीं हो रहे, मैं देख रहा हूँ। नितेश, गगन, अमन, अनीशा, विवेक, मुस्कान, संजय जल्दी विजिबल। आप आराम से रेस्ट मोड में रहते हो। हाँ बिल्कुल इस तरह रहना चाहिए। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसके काफी क्वेश्चन करेंगे आज एरर के। बस एरर में कोई डेरिवेशन नहीं आता, नीट वगैरह ये जेई वगैरह के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं आता है। और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज वाला आता है। परसेंटेज एरर in mass and velocity of particle are 2% and 4% respectively, find percentage error in kinetic energy, relative error in kinetic energy, चलो फाइंड आउट कीजिए। जल्दी फाइंड आउट करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। चलो अब जल्दी बताइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, लगाइए। चलो फर्स्ट E K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। गिवन क्या है आपको गिवन है एक तो मास और वेलोसिटी के अंदर, मींस परसेंटेज एरर दे रखा है भाई। आपने मास को मेजरमेंट किया तब भी आपने 2% की एरर थी, और वेलोसिटी को मेजरमेंट किया तब भी आपकी 4% की एरर थी। आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या फाइंड करनी है, एरर। कैसे फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, वही सेम लगाइए, डेल EK अपॉन EK इज इक्वल टू, परसेंटेज में दे रखा है तो कन्वर्ट कर लो 100 से। हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, m डेल m
अपॉन m इंटू 100 प्लस v की पावर कितनी है 2 2 मल्टीप्लाई में जाएगी 2 डेल v अपॉन v इंटू 100 किया जाएगा डेल m अपॉन m इंटू 100 कितने परसेंट की एरर है मास में 2% की एरर है प्लस स्पीड में कितनी है 4% कितना जाएगा 2 प्लस 8 10% की एरर रहेगी कितने परसेंट की एरर रहेगी 10% ठीक है 10% रिलेटिव एरर बनाइए रिलेटिव एरर में आपको कुछ नहीं करना रिलेटिव एरर में क्या करना है बस इस 100 को क्या भेज दो आप उनकी तरफ भेज दो जो भी आंसर था ना ये लो कितना जाएगा 0.1 ओके नीचे नहीं दिख रहा चलो ये था इसके अंदर e के इक्वल टू दोबारा देख लीजिए हाफ m v स्क्वायर डेल e के अपॉन e के वही एरर जैसे बनाते हो आप वैसे डेल लगा करके परसेंटेज में 100 से ये हट जाएगा यहाँ से 1/2 मास के लिए क्या लिखोगे डेल m अपॉन m इंटू 100 प्लस v की पावर 2 है कितना जाएगा डेल v अपॉन v इंटू 100 मास में 2% और उसमें कितना है और वो कितना आ गया 10% अब तो दिख रहा है चलो जल्दी नोट कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं नेक्स्ट रिलेटिव एरर किससे डिवाइड कर दो 100 से इससे 100 से डिवाइड कर दो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं मैं वापस बेसिक क्वेश्चन लेता हूं टेम्परेचर of object records by thermometer T1 is equal to 30 Celsius T2 is equal to 32 T4 is equal to 34 सॉरी और T4 is equal to आ जाएगा आपका 36 ठीक है ये टेम्परेचर क्या किए गए हैं रिकॉर्ड किए गए हैं फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है absolute error in each observation second question
थर्ड रिलेटिव एरर, फोर्थ परसेंटेज एरर, अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर मीन वैल्यू नहीं दे रखी है, सो ट्रू वैल्यू गिवन है नहीं है। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है बताओगे आप? कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो अभी लिखिए, मैसेज लिखिए, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रू वैल्यू बताइए जल्दी, मैं देख रहा हूं मैसेज। बिल्कुल सभी को प्लस कर दो, प्लस करने से थोड़ी ना आएगा, और केशव प्लस करने से थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल मीन निकालना है, सभी को ऐड करके क्या निकालना है? मीन। गुड मुस्कान, सभी निकालिए कितना आएगा? ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू, जितनी भी रीडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, सभी को ऐड कर लो और उनका ट्रू मीन वैल्यू निकाल लो। 4 तो कितना आ रहा है? 33। चेक कर लेता हूं मैं। बिल्कुल रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितना आएगा? 33। ये आ गया, आप निकाल सकते हो। तो कल कौन पूछ रहा था कि सर मीन एरर के क्वेश्चन करवाओ, तो ये मीन एरर का ही है, मीन एरर दे दिया मैंने, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं तो आपको मीन एरर ही बिल्कुल, तो कैसे फाइंड करो? तो एक रीडिंग रहती है, एक कोई एक्सप्रेशन रहता है, उसका मीन या एब्सोल्यूट एक ही बात है। मीन उस केसेस में निकालते हैं जब बहुत सारी रीडिंग्स हो, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होने पर आप लोगों को मीन वाला लेना चाहिए आंसर, तो इसलिए मीन निकालते हैं। तो निकालिए पहले तो पर्सनल, इंडिविजुअली निकाल लीजिए। क्यों? मैंने पूछा है क्वेश्चन इंडिविजुअली के अंदर कि एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी ईच रीडिंग के अंदर। चलो मैं इधर बताते जाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए। पहले रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल t1, डेल t1, t रियल वैल्यू माइनस t1, रियल वैल्यू कितनी है? 33 माइनस t1 कितना है? 30, कितना आ जाएगा? 3। सेकंड के अंदर रियल वैल्यू माइनस t2, 33 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 1। सेकंड के अंदर अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, 33 माइनस 34, इसमें कितना आएगा? 1। 4 33 माइनस 36 कितना जाएगा? 3। ये आ गई एब्सोल्यूट एरर आ गई ईच रीडिंग में। अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज निकाल दीजिए। जितनी भी आपकी रीडिंग्स हैं इनको ऐड कर लो, डेल t1 प्लस डेल t2 प्लस डेल t3 प्लस डेल t4 अपॉन 4
सभी को ऐड कर लो 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 8 बाई 4 कितना जाएगा 2 तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई आपकी 2 बिल्कुल केस ऑफ 2 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर मीन एरर भी निकाला है आपने 2 रियल वैल्यू कितनी थी 33 याद है परसेंटेज एरर कितनी परसेंट आ जाएगी गुड हो गया सभी का जीरो पॉइंट 3 चलो जो भी कैलकुलेशन है कर लेना इसको हो गया आगे डिस्कस करें नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए परसेंटेज एरर इन लेंथ and gravity are 4% and 6%. कितना आंसर आएगा चलो इसकी एरर बना लेते हैं या बना लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g सिमिलर 2 पाई क्या है कांस्टेंट है 2 पाई क्या है कांस्टेंट है इसलिए 2 पाई में कोई एरर नहीं है डेल t
डेल टी अपॉन टी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। टू पाई कैंसिल हो गया। अनरूट मींस कितनी पावर होती है? हाफ। वापस सुनिए, इस c के भी अनरूट लगता है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है? हाफ। 1/2 डेल l अपॉन l इंटू 100 प्लस 1/2 डेल g 1/2। लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर है? दे रखा है। अब गिवन क्या है? डेल l अपॉन l इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 5%। कितना आएगा? 5। गुड। तो रिलेटिव एरर कितनी आ जाएगी? बस 100 से डिवाइड कर दो, सेकंड में कितना आंसर आ जाएगा? 5 अपॉन 100 कितनी आ जाएगी? गुड। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर in mass and velocity of object find percentage error, find percentage error in momentum of particle, या ऑब्जेक्ट। दूसरा रिलेटिव एरर इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू mv। P इक्वल टू क्या है? mv। P इक्वल टू mv। इसका तो जल्दी बताइए आप लोग आंसर। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसको।
रिलेटिव एरर दे रखी है, देखो किसमें, मास एंड वेलोसिटी। क्या दे रखा आपको, गिवन ये है, इधर देखो गिवन डेल m अपॉन m दे रखा है, कितना दे रखा आपको 2, डेल v कितना दे रखा आपको 4। ओके, तो परसेंटेज एरर इन मोमेंटम, पहले सेकंड को सोल्व कर लो। सेकंड कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, तो डेल p अपॉन p, डेल m अपॉन m प्लस डेल v अपॉन v। तो ये जल्दी करो, टाइम होने वाला है, बस रख दो इसकी वैल्यू, 2 प्लस 4 कितना जाएगा 6। ठीक है, सेकंड का क्या रहेगा इसमें, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मैंने बताया 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 600%। ठीक है, और कल डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपना एरर चैप्टर है मैथमेटिकल